वापसी पर स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका नाम हूँ और आज हम फिर से एक नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे डीप फेक और मॉर्फ्ड इमेज बनाने वाले टूल्स जैसे डीप फेसलिव और फांटामॉर्फ के माध्यम से हम कितनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। लेकिन आज हम एक उल्टा खेल खेलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि हम इन डीप फेक्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब पहले यह समझ लेते हैं कि डिटेक्शन क्यों इतना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी वीडियो या तस्वीर कितनी धोखेबाज हो सकती है? डीप फेक्स का मतलब केवल तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि इसका उपयोग गलत सूचनाएं फैलाने और लोगों को धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है। आजकल फेक न्यूज, जालसाजियां और यहां तक कि सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देना, ये सब डीप फेक्स की दुनिया में संभव है। क्या आपको पता है कि एक शोध ने बताया है कि 70% लोग एक फर्जी वीडियो को असली मान सकते हैं। इसलिए हमें यह सीखना आवश्यक है कि हम इनकी पहचान कैसे करें। क्या यह दिलचस्प नहीं है? ऐसा ज्ञान न केवल हमें सुरक्षित रखता है, बल्कि एक सजग डिजिटल नागरिक भी बनाता है। अब जानते हैं डिटेक्शन के तरीके। पहला तरीका है आधारित डिटेक्शन। चलिए इसे थोड़ी और गहराई में समझते हैं। एआई जिस तकनीक पर आधारित है, वही तकनीक डीप फेक को पकड़ने में भी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए सेंसिटी एआई जैसे टूल्स वीडियो में छोटी छोटी गड़बड़ियां खोजने में सक्षम होते हैं। ये टूल्स अजीब लाइटिंग या पलकें झपकने में असामान्यताएं खोजते हैं। आपको बस वीडियो अपलोड करना है और चमत्कार देखना है। क्या आपने कभी ऐसे टूल का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं, तो आपके लिए यह एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। दूसरा तरीका है विजुअल आर्टिफैक्ट्स की पहचान। ये छोटे छोटे सुराग आपको यह बताते हैं कि तस्वीर नकली है या नहीं। जब आप अगली बार किसी तस्वीर को देखें, तो क्या आप धुंधले किनारों, लाइटिंग के असमानताओं या चेहरे और शरीर के बीच मिसमैच पर ध्यान देंगे? जब हम मॉर्फ्ड इमेज की बात करते हैं, तो आंखों या बालों की जांच करना न भूलें। यह डिजिटल जासूसी जैसा अनुभव होगा, जैसा कि एक असली जासूस अपने केस पर काम करता है। और जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो आप खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में महसूस करेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं एडवांस्ड टूल्स की। यदि आप एक प्रोफेशन हैं या तकनीक में रुचि रखते हैं, तो गैन प्रिंटर जैसे टूल्स आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ये एआई जेनरेटर्स द्वारा छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स को पकड़ते हैं। और अगर आपको कोडिंग में दिलचस्पी है, तो ओपनसीवी के साथ इमेज पिक्सेल्स की गहन जांच करना सीखें। यह आपके लिए एक नया बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्या आप कोडिंग में रुचि रखते हैं? अगर हाँ, तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर है। यह आपके ज्ञान को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डिटेक्शन टूल्स को भी अपडेट रहना पड़ता है। यह एक तेज रेस है तकनीकी इनोवेशन करने वालों और पकड़ने वालों के बीच। इसलिए हमेशा अपडेट रहें और नए तरीकों को सीखते रहें। क्या आपने किसी ऐसे नए टूल के बारे में सुना है जो आपको दिलचस्प लगे? अगर हाँ, तो उसे जरूर आजमाएं। अब आए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर। असली उदाहरणों के साथ प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा तरीका है। सेंसिटी एआई पर जाकर वीडियोस टेस्ट करें और इमेज में आर्टिफैक्ट्स खोजें। आपके अनुभवों और नतीजों को कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। क्या आपको कोई खास उदाहरण मिला जिसे आप साझा करना चाहेंगे? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ।
इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। दोस्तों, आज से आप केवल क्रिएटर नहीं बल्कि एक स्किल्ड डिटेक्टर भी बन चुके हैं। यह ज्ञान न केवल सुरक्षा प्रणालियों को टेस्ट करने में मदद करेगा बल्कि इंटरनेट की सच्चाई जानने में भी सहायक होगा। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? मुझे उम्मीद है कि आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे और दूसरों के साथ साझा करेंगे। अगली बार हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हम जानेंगे इन टूल्स के रियल वर्ल्ड यूसेज केसेस के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलेंगे नई टेक एडवेंचर्स के साथ।